Let's also tell you that we're getting big news as far as the NEET protest in the national capital is concerned. The NSUI is currently staging a protest at Jantar Mantar is what we're picking up. In fact, the opposition corners the government over the NEET paper leak and protest by student wing of the Congress. Remember, there have been multiple protests over the same. Let me take that point across to my colleague Nikhil, who we understand is reporting from Jantar Mantar where the protest is happening. Nikhil, good afternoon. Clearly, this is probably yet another day that we're looking at how these protests are taking place. Give us a quick sense of the demands of the protesters out there. So Nivedna, we are going to show you the visuals in the very first place. We are currently reporting from the Jantar Mantar location where the NSUI workers, and these are the people from the student wing of the Congress party, they have come here to protest. They have a couple of demands, including that of the scrapping of the NTA as well. Remember, the NTA have already shunted their DG, who is the IS Subodh Kumar. He has been currently asked to wait in that sense. But as we speak, there is a massive protest which is currently taking place, and these are the workers, the people from the NSUI, not just the NSUI of the Congress party. In fact, the IYC, Indian Youth Congress workers, they are also all set to protest on 27th of June in the same context. So this is the picture. We will try to speak to some of the people who have come here. But while we speak and while we get you through the voices as well, ओके सर, आप बताइए आप क्या करते हैं? जी, आज हमारा जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जो नीट एग्जाम करवाया गया था उसके अंदर जो धांधली हुई है, अनियमितता हुई है, उसके विरोध में आज हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि नीट का जो एग्जाम है उसको पुनः पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ इसको आयोजित करवाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देश के 24 लाख युवाओं का भविष्य है, छात्रों का भविष्य है। जी, नेट का एग्जाम भी कैंसिल हुआ है, पेपर लीक हुआ है और नीट के अंदर भी धांधली भी है। तो हम चाहते हैं कि दोनों एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ आयोजित करवाई जाए और युवाओं को एक स्वच्छ अवसर प्रदान किया जाए। इसी मांग को लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या डिमांड है? देखिए, अभी तो सांसदों ने शपथ भी नहीं ली थी। अभी से ही मोदी सरकार ने इस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय किया है। 24 लाख छात्रों के साथ एक बड़ा स्कैम किया है और हाल ही में कुछ दिन पहले यूसीजी नेट का पेपर भी लीक हुआ है और बच्चों का और बच्चों के परिवार का अंधकार में भविष्य रख दिया गया है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि युवाओं को सरकारी नौकरी मिले, वो चाहते हैं कि युवाओं से वंचित रहे। ठीक है, आपका? सर, मैं राजस्थान से हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। मैंने भी राजनीतिक विज्ञान से नेट की परीक्षा दी। तो ये जो हाल अभी हमारा हो रहा है पसीने में, इससे भी खतरनाक गर्मी उस दिन थी 18 तारीख को। और जब एनटीए को ये पता था, जब हमने कई ट्वीट करके उनको ये बताया कि एक दिन पहले पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, फिर क्यों हमारा समय ख़राब किया गया, क्यों हमें पसीने में वहाँ भेजा गया, बिठाया गया। हमने अपने पूरे दिमाग का प्रयोग करके उस परीक्षा को पूर्ण किया। हमने उस दिन परीक्षा दी जाके। सेंटर हमारे हर मेट्रो स्टेशन से, दिल्ली में मैंने परीक्षा दी, सेंटर मेट्रो स्टेशन से 4-5 किलोमीटर दूर था। हम गए, बड़ी परेशानी से हम सेंटर पे पहुँचे। वहाँ पे हमारी हर प्रकार की चेकिंग की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कितनी भी चेकिंग आप कर ली जाए, पेपर लीक तो ऊपर से किया जा रहे हैं। ये पूरा एक माफिया का पूरा माफिया एग्जाम माफिया बन चुके हैं। सॉल्वर गैंग बन चुके हैं। एनईटी का एग्जाम था, नेट का एग्जाम था, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बिल्कुल। अब क्या ऑप्शन है आपके पास? अब कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने कल परीक्षा का पत्र अपना चेक किया, मेरे बहुत ही अच्छे नंबर उसमें आ रहे हैं। और उस चीज़ का कंपनसेशन कौन देगा? हम अपना समय ख़राब कर रहे हैं, अपनी मेहनत ख़राब कर रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, हमें अपना आगे का भविष्य देखना है, आगे की परीक्षाएं दाखिले लेने हैं, पीएचडी में लेने हैं, तो समय तो सारा निकल जाएगा। हम क्यों इन माफियाओं के पीछे अटके रहे हैं अपने जीवन में? कैंसिल होने के बाद नई डेट्स अभी आई हैं? नई डेट्स कोई नहीं आई। ना एनटीए ने ये बताया कि किस सेंटर पेपर लीक हुआ। उनने सीधा से एक नोटिस निकाल के हर सेंटर पे हर पेपर, पूरे देश भर में नेट का पेपर खारिज कर दिया। सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट है, क्या सोच रहे हो अभी आप सब लोग? देखिए, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल, मैं एक राजनीतिक विज्ञान का छात्र हूँ और मैंने अपने दोस्तों से चर्चा करी, तो हमें ये समझ में आया कि ये एक मेल प्रैक्टिस है जो हमारे सिस्टम में आ चुकी है, जैसे करप्शन है। लेकिन हमारे जो बच्चे मेहनत करके परीक्षा देने जाते हैं, वो कब तक अपना मॉरल रेस्टोरेंट रखें, वो कब तक अपनी नैतिक दायरा बना के रखें कि हम ये कार्य ना करें, हम पैसे दे के पेपर ना खरीदें। जब 500-1000 रुपये में पेपर बिक रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें?
कब तक हमने सीमा बना रखें? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. So this is the voice which is coming in from all those students, the aspirants so to say, who have come here from different places. We heard the voice of one of the aspirant who has come all the way from the Rajasthan, but this is something which is what the students have been feeling. They have no other option but to wait, but clearly there is anger which is now being reflected on the streets of the capital city as well. Back to you, Nivedna. Absolutely, Nikhil. In fact, look at the way he's explained the situation, right? It's not just about writing this exam. It's about the fact that they've put their hard work, more importantly, the resources to be putting together, because you don't know what student would have what economical condition to be taking this opportunity up. Having said that, since you have these protesters with you, if you could also ask them who should be held accountable, because clearly those voices are reflecting that the education system has completely failed them. आप ये बताइए कि सीबीआई इंक्वायरी अभी दे दी है, ठीक है? कौन आपके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल लगता है, किस चीज़ को जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकार को, एजेंसी को, या किस? देखिए, मेरे हिसाब से पहली तौर पे तो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद सरकार की बड़ी भूमिका इसलिए है क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उस एक्शन को डिले करते हैं और उसके बाद वो बच्चों को परेशान होने का, हमें प्रोटेस्ट करने का मौका देते हैं. जब ये सीधी सी बात है, ये कोई नई बात नहीं है. पेपर लीक का मामला राज्यों में तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन जब इस सेंट्रल लेवल पे जब मुद्दा आ चुका है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है. एक प्रश्न जो हमेशा से स्टूडेंट्स को खसोटता रहा है वो ये है कि क्या जवाबदेही हो. हम ये नहीं कह रहे कि अब हमें जिन बच्चों को हो गया उन्हें मार्क्स दिए जाए, उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाए, उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन आप जो चीफ हैं एनटीए के उनको हटाते, उसके बाद क्लियर ये बताया जाता कि कहाँ लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है. आप एक सीधा सा पत्र निकाल देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि सारे पेपर खारिज किए जाते हैं. सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी है. एज एन एस्पिरेंट आप लोग सेटिस्फाइड हैं? हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है. हम इसलिए सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसमें हमें ये डिटेल दी जाए कि कैसे क्यों हो रहा है. इस बात की कोई जानकारी नहीं है. सिस्टम तो वही है, पहले भी चीफ थे, अब भी चीफ हैं. आईएएस ऑफिसर जो पहले लगे थे अब भी आईएएस ऑफिसर हैं, प्रोफेसर्स हैं. इतनी बड़ा पैनल है एनटीए का जिसके अंदर जेएनयू के वाइस चांसलर हैं, कई और तमाम ऐसे जो हो गए शिक्षा जगत में जो बड़े बड़े स्तर पर बैठे हैं. वो इस चीज़ का अगर जवाब नहीं दे पाते हैं और वो ब्लेम गेम खेलते हैं एक दूसरे पे, तो ये शिक्षा व्यवस्था के लिए तो इस देश में बिल्कुल भी सही नहीं है. फैमिली का क्या व्यू है, क्या वो भी गुस्से में नाराज है, क्या थॉट है? देखिए, फैमिली का ऐसा हमेशा से ये रहता है कि वो तो शिक्षा को समर्थन करते ही हैं, लेकिन जो ट्रॉमा हमारे दिमाग में जाता है, जो खर्चा हमारा होता है शिक्षा में लगातार, उस चीज़ के लिए वो हमेशा ही परेशान रहते हैं. वो कभी ये जाहिर नहीं करते परिवार वाले कि आप फिर मेहनत करना. जैसे हमसे बड़ा मुद्दा जो नेट की परीक्षा से बड़ा मुद्दा नीट का है, वो बच्चे 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, वो बच्चों को अब उनके माँ बाप ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कहें क्या, उनने मेहनत करी, जैसे हमने भी मेहनत करी, नंबर आए, परीक्षा को खारिज कर दिया गया. अब हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? कोई ऑप्शन नहीं रह जाता. डिसअपॉइंटमेंट है या नाराजगी? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट ही कहूँगा मैं तो इसको, क्योंकि परीक्षा ऐसा नहीं है कि ये परीक्षा हमारी कोई जीवन की आखिरी परीक्षा है. परीक्षा हमें और भी देनी है. सिस्टम में सुधार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जो हम एक नैतिक आधार होता है जिसको हम अपने दिल दिमाग में माने रखते हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी का इस्तीफा देना या लेना. उससे हमें कोई मतलब नहीं है. Okay, so this is word which is coming in, Nivedna. Back to you. Right, Nikhil, I appreciate you getting us those important voices so that our viewers better understand how difficult it is for the students given the current situation.